इतिहास में कुछ लोग हमेशा याद किए जाते हैं और ये विडंबना ही है कि सबसे ज़्यादा उन लोगों को याद रखा जाता है जिन्होंने विश्व में भारी तबाही मचाई। आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे क्रूर शासक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था। सिकंदर महान, तैमूर लैंग और जूलियस सीजर जैसे बड़े सेनानायक भी चंगेज़ खान के सामने कहीं नहीं टिकते थे। कुछ लोग चंगेज़ खान को मुस्लिम मानते हैं, लेकिन असल में वो मुस्लिम नहीं था। निसंदेह इतिहास का सबसे क्रूर शासक था, लेकिन उसकी युद्ध नीति और कुशल नेतृत्व उसे एक महान सेनानायक भी बनाते हैं। आइए जानते हैं चंगेज़ खान के इतिहास के बारे में। चंगेज़ खान का असली नाम तिमुचिन था। उसका जन्म मंगोलिया के एक खानाबदोश कबीले में हुआ। जब तिमुचिन की आयु सिर्फ 11 वर्ष के करीब थी, तब उसके पिता यसोगई बगातुर को तर्रार जनजाति के लोगों ने जहर देकर मार डाला था। उसके पिता के जाने के बाद वो अपनी माँ और उसके 6 भाई बच गए थे, जिनकी जान के ऊपर खतरा था। इसलिए उन्हें बचाने के लिए उसने दूसरे खानाबदोश कबीले से गठजोड़ करना शुरू कर दिया। चंगेज़ खान बचपन से बहुत गुस्सैल था। उसने बचपन से अपने सौतेले भाई की हत्या केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने उसका भोजन चुरा कर खा लिया था। तिमुचिन का विवाह बोर्ता खातून नाम की एक लड़की से हुआ था। उस समय तिमुचिन की आयु 16 वर्ष और बोर्ता की आयु 17 वर्ष थी। शादी के कुछ समय बाद ही एक विरोधी कबीले मरकद ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में वो उसके भाई और माँ बच निकालने में कामयाब रहे, लेकिन इस कबीले के लोगों ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। असल में तिमुचिन के पिता ने एक विरोधी कबीले की लड़की को भगाकर उससे विवाह किया था, जिसका बदला लेने के लिए उस कबीले वालों ने तिमुचिन की पत्नी को उठा लिया। तिमुचिन ने 8 महीनों तक पीछा करके अपने साथियों के साथ बोर्ता को छुड़ा लिया। उसे छुड़वाने के कुछ समय बाद ही उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम जोची था। तिमुचिन ने इसके बाद बहुत सी जनजातियों के साथ मेलजोल बढ़ाया और उसके पिता की हत्या करने वाले तर्रारों को खत्म कर दिया। तिमुचिन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर बहुत सी दूसरी जनजातियां उसके विरोध में खड़ी हो गई। तिमुचिन ने विरोध करने वाली हर आवाज को दबा दिया। तिमुचिन अब सभी कबीलों में सबसे ताकतवर हो चुका था। मंगोलों की सभा कुरितलई ने 1206 में तिमुचिन को सभी जनजातियों का सरदार घोषित किया। मंगोलों ने तिमुचिन की कीगन का खिताब दिया और यही कीगन शब्द समय के साथ बिगड़ते हुए खान बन गया। चंगेज़ नाम भी उसे बहुत बाद में मिला, जब उसने दुनिया के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। चंगेज़ शब्द का अर्थ होता है समुद्र या विशाल सागर। इस तरह चंगेज़ शब्द का उस समय सबसे बड़े विजेता के लिए इस्तेमाल किया गया। तब से उसका नाम तिमुचिन से चंगेज़ खान पड़ गया। इतिहास के अनुसार चंगेज़ खान को दुनिया को फतेह करने का अपना विजय अभियान बहुत देरी से शुरू किया था। अगर उसने यह विजय अभियान जल्दी शुरू किया होता तो वो पूरी दुनिया को जीत सकता था। जब चंगेज़ खान की उम्र 51 वर्ष हुई तो उसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, जो कि इंग्लैंड की महारानी के साम्राज्य से थोड़ा बहुत ही कम होगा। 1206 तक उसने लगभग पूरे मंगोलियों पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद चंगेज़ खान 1215 में चीन की जिन डायनेस्टी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया और उसकी राजधानी जोगडू या आज के बीजिंग पर अधिकार कर लिया। चंगेज़ खान की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी और अब उससे मध्य एशिया की ओर रुख किया। आज के ईरान को 1219 में उसने ख्वारिज़म के शाह को हराकर कब्जे में ले लिया। ख्वारिज़म के शाह को हराने के लिए उसने अपनी विशेष युद्ध नीति का सहारा लिया। वो शाह के साथ अपनी पहली जंग को जानबूझकर हार गया, जिससे शाह को यकीन हो गया कि उसके सैनिक उसे हरा सकते हैं। दूसरी बार उसने दूसरी दिशा से हमला किया, जिसकी शाह को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो किजिल कुम रेगिस्तान को पार करके समरकंद के पश्चिम में बुखारा के किले तक आ पहुंचा था। उसने बुखारा, बलख, निशापुर और समरकंद में ऐसी बर्बादी फैलाई कि जिसे देखकर लोग की रूहें कांप गई थी। कहा जाता है कि उसने कुछ जगह पर कुत्ते और बिल्लियों को भी मरवा दिया था। वहाँ के इतिहासकार उसे शैतान की औलाद के नाम से पुकारते हैं। समरकंद से बाद में तैमूर लैंग
और बाबर जैसे क्रूर शासक भी निकले। इन्होंने भी दुनिया में भारी विध्वंस मचाया। बाबर की मां चंगेज खान की और पिता तैमूर लैंग की वंश थे। चंगेज खान ने दुनिया को जीतने के लिए जो सेना बनाई थी उसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास जो सैनिक थे वो बहुत ही अनुशासित थे। चंगेज खान प्रतिभा की बहुत कदर करता था। सेना में वो अपने पुराने दुश्मन को भी उनकी काबिलियत के आधार पर तरक्की देता था। चंगेज खान जिस भी प्रदेश पर कब्जा करता था वहां जमकर लूट मचाता था। लूट का पूरा माल वो अपने सैनिकों में बांट देता था, लेकिन वो जीते हुए प्रदेशों के सैनिकों को अपनी सेना में मिला लेता था, जिससे उनके पास नए लड़ाकों की फौज हमेशा तैयार रहती थी। उसने अपनी सेना को संगठित और हमेशा तैयार बनाए रखने के लिए शिकार का खेल खेलने का नियम बनाया था, जिससे उनके तीर कमान चलाने में अभ्यस्त हो जाए और वो इसमें व्यस्त भी रहे। चंगेज खान के सफल युद्ध अभियानों का कारण उसकी सेना के फुर्तीले सिपाही, अच्छे तीरंदाज, घुड़सवार और आग के गोले थे। उसकी सेना ज्यादा भारी सामान नहीं उठाती थी, बल्कि वो तेजी से ज्यादा ध्यान देती थी। भोजन के लिए सैनिक थके और बेकार हुए घोड़ों को मारकर खा जाते थे। चंगेज खान ने सेना को संभालने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर सेनापतियों की श्रृंखला बनाई थी, जिसमें उसके बेटे जोची, तांगचाई और जेबे आदि थे। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट की माने तो कुछ वर्ष पहले हुई एक रिसर्च में पता चला कि पूर्व मंगोलिया साम्राज्य की सीमा में रहने वाले 8% पुरुषों में वाई क्रोमोसोम में एक निशान है, जिससे यह पता चलता है कि वो चंगेज खान के वंश से संबंध रखते हैं। इसी रिसर्च में यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि दुनिया के 1,60,00,000 पुरुष, जो कि दुनिया की आबादी का 0.5% है, चंगेज खान से संबंध रखते हैं। तो कैसे इतने बच्चे पैदा किए थे इस शासक ने? असल में चंगेज खान ने बहुत सी शादियां की थी। उसके 200 से अधिक बेटे थे, जिन्होंने आगे बहुत से बेटे पैदा किए और उनके द्वारा बनाए गए हरमों में भी बहुत से बच्चे पैदा हुए। इस तरह उसके बच्चों के बच्चों से उसका खानदान बड़ा होता गया। चंगेज खान एक क्रूर शासक था, क्योंकि उसके दुनिया को जीतने के अभियान में उसने दुनिया की उस समय की आबादी का 11% खत्म कर दिया था। इतने बड़ी संख्या में लोगों को किसी इंसान द्वारा मारे जाने की इतिहास की यह इकलौती घटना है। अपने जीवन काल में उसने लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो जहां भी जाता था वहां खोपड़ियों की मीनारें खड़ी कर देता था। उसका साम्राज्य 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो कि पूरी दुनिया के भूभाग का लगभग 22% था। उसने इराक, ईरान, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, बल्गेरिया और हंगरी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। भारत संभवतः इस विनाशकारी विजय अभियान से बच गया था। वो भारत में आना चाहता था, लेकिन अपनी बीमारी और दिल्ली के सुल्तान अल्तुमिश के हार मानने के कारण वो पीछे हट गया और भारत एक बड़े विनाश से बच गया। लोगों को लगता है कि वो मुस्लिम था, क्योंकि उसके नाम के पीछे खान लगता है, लेकिन वो मुस्लिम नहीं था, बल्कि सिमिनिसम धर्म को मानता था, जो कि मंगोलिया और साइबेरिया के इलाके में प्रचलित है। उसने अपने विजय अभियान में बहुत से लोगों की हत्या करवाई, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। कहा जाता है कि पादरी और मौलवियों को नहीं मारता था। धर्म गुरुओं से वो धर्म के बारे में चर्चा भी किया करता था। चंगेज खान, जिसने दुनिया के इतने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था, वो चाहता था कि उसके मरने के बाद कोई उसे याद ना रखे। वो खुद का कोई भी निशान नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने अपनी वसीयत में लिखा कि उसकी लाश को ऐसी जगह दफनाया जाए कि किसी को भी इसका पता ना चले। उसको दफनाने के बाद उन सैनिकों को मार दिया गया जिन्होंने उसे दफनाया था। उसकी कब्र को आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया। उसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है। बीमारी की वजह से या घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। मैं जानता हूं कि कुछ लोग चंगेज खान से सिर्फ इसलिए भी नफरत कर सकते होंगे कि उन्हें लगता था कि वह एक क्रूर मुस्लिम शासक था। वो क्रूर था, लेकिन वो मुस्लिम शासक नहीं था। जो दुनिया को जीतने की चाह में अंधा हो जाए और अपनी सत्ता को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहे, वो क्रूर हो सकता है, फिर चाहे वो हिटलर हो या चंगेज खान या फिर कोई और। आशा है कि यह ऐतिहासिक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और ऐतिहासिक वीडियो के लिए बने रहे आप हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।